नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और इस वक्त हमारे साथ में है भाजपा नेत्री और वार्ड नंबर 28 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्रीमती तेजस्वी सिंह हमारे साथ में हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे, आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। पहले तो हम इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि इनके जो परिवार का राजनीति में कितने समय से जुड़ाव रहा है। मैडम जी, आपका मेरे साथ में स्वागत है। जी नमस्कार। पहले तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, आपके परिवार में कब से राजनीति चली है? हमारे परिवार में कोई राजनीति कभी नहीं रही। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, 3 भाई थे। तीनों ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता आंदोलन में लड़ाई लड़ी। तीनों लोग जेल रहे। लगभग मेरे गांव में टोटल 14 लोग जेलों में रहे, जिनमें से 3 मेरे दादाजी लोग थे और मेरे खुद के दादाजी, उनकी डेथ भी जेल में हो गई जब मेरे पिता मात्र 6 वर्ष के थे। तो हमारे इतिहास में त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, समाज के लिए जीना, ये हमारा कर्म क्षेत्र है। हम कोई राजनीति नहीं करते, हम कर्म नीति करते हैं। इसके अलावा हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आगामी जो 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो अगर आपको पार्टी ने टिकट दिया तो क्या आप भी चुनाव मैदान में हैं? निश्चित तौर पर मैं पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, हर चुनाव में मैं पार्टी को सहयोग करती हूँ और इस बार भी मैं बम्पर वोटों से जीतकर आई हूँ जिला पंचायत में, जो कि भोजीपुरा और मीरगंज विधानसभा के बीच का बॉर्डर का क्षेत्र है मेरा 28 नंबर वार्ड, जहाँ मुझे बम्पर वोट मिला है, जबकि ये मुस्लिम बाहुल एरिया था। फिर भी 40% वोट अकेले मुझे मिला है। और कितना वोट मिला मैडम जी आपको? लगभग 9000 वोट मिला। 2100 वोट कैंसिल हुआ मेरा। अगर टोटल मिला लें तो ये 11,500 वोट हो गया। और पार्टी यदि मुझे टिकट देती है भोजीपुरा या मीरगंज कहीं से भी, तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगी। और चुनाव ही नहीं लड़ूंगी, मैं जीतकर पार्टी को एक सीट दूंगी और जनता की सेवा करूंगी, जो कि हमारे खून में है। हमने हमेशा, हमारे परिवार ने हमेशा समाज के लिए कुर्बानी की है। आप खुद भी जानते हो इस बात को। और हम अपनी आखिरी सांस तक समाज के लिए जीते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। एक जानकारी और लेना चाहेंगे कि मैडम जी, आप राजनीति में क्यों आई, क्या मकसद था? जब मैं छोटी थी तो मैंने कई बार अपने पिता, जो 6 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए थे, मेरे दादाजी नहीं रहे, मैंने कई बार अपने पिता को तकलीफ़ों में संघर्ष करते देखा। और संघर्ष भी जनता के लिए, अपने लिए नहीं। अपनी तो उनका जीविकोपार्जन का साधन खेती था। हमेशा अपनी आखिरी सांस तक खेती करते रहे, किसानी करते रहे। वो एक अच्छे किसान थे। उससे हम लोगों की पढ़ाई लिखाई, परिवार चलता था। लेकिन वो जनता के लिए बहुत लड़ते थे। लोग रोते थे हमारे घर आके, उनकी वो मदद करते थे। और जब वो विधायक हुए, मंत्री हुए, सांसद हुए, तो बरेली जनपद में हजारों युवाओं को उन्होंने रोजगार तक दिलाया। किसानों के लिए ट्यूबवेल बनवाए। पापा के समय में भोजीपुरा में जो सड़कें बनी या मीरगंज में, वो आज तक नहीं बनी उसके बाद कभी भी। लोग, आज भी मैं कहीं जाती हूँ किसी गांव में, या लोग मुझसे मिलते हैं, मेरे घर आए या कहीं पर भी मिले, तो मेरे पिता का नाम बहुत इज्जत से लेते हैं कि जो काम उन्होंने किया वो किसी ने नहीं किया। फिर मैं जब विधवा हुई, मेरे पति की मौत हो गई, मेरा पुत्र केवल 1 वर्ष का था, तो मैं बहुत दुखी रहती थी। तो मुझे लगा कि मैं अपना दुख कम कर सकती हूँ अगर मैं, जो दुखी और परेशान और निराश लोग मेरे घर आते हैं, मैं इनकी मदद में जुट जाऊँ, तो हो सकता है मेरा अपना दुख भी कम हो जाए। अपना दुख कम करने के लिए मैंने जो परेशान, गरीब, किसान, कमज़ोर मेरे यहाँ आते थे, मैं उनको चाय पिलाती थी, मट्ठा पिलाती थी। उनकी मदद के लिए कभी एसएचओ को फ़ोन कर रही हूँ, कभी एसडीएम को फ़ोन कर रही हूँ। मेरी बहुत कम उम्र थी, 24 वर्ष, जब मैंने राजनीति शुरुआत की। और कम उम्र में ही मैंने जनता को बहुत राहत पहुंचाने का काम किया।
कोई भी मेरे घर अगर आया, मेरे पिता हुए या नहीं हुए, मेरे पिता ने उनकी मदद कर पाए या नहीं कर पाए, मेरी हर संभव कोशिश रही कि मेरे घर आने वाले व्यक्ति को राहत मिले। और अगर जनता गलत थी तो मैंने जनता को डांटा, फटकारा और उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की कि ये काम गलत है। लेकिन अगर जनता सही थी और उन्हें नाजायज़ दबाया गया तो मैंने जनता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। मैंने सरकार से लड़ाई लड़ी, जिलाधिकारी से लड़ाई लड़ी, SHO पुलिस से लड़ाई लड़ी, गांव के प्रधान से लड़ाई लड़ी, विधायक और सांसद और मंत्री से लड़ाई लड़ी। मैंने हमेशा जनता के अच्छे कार्यों में उनका साथ दिया और यही कारण था राजनीति में पदार्पण होने का। मैं खुद नहीं आई, मुझे जनता लेकर आई। इसके अलावा अगर आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, अगर जनता ने आपको चुना और आप विधायक बनी तो क्या क्या आपके वो ऐसे विकास कार्य रहेंगे, किस तरीक़ा से आप, क्या फोकस रहेगा आपका? कई मुद्दे हैं। अभी समाज को बहुत विकास की ज़रूरत है। लोग विकास के लिए, धन कमाने के लिए विदेशों की ओर भागते हैं। सबसे पहले मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगी कि हमारा देश, अगर आप मेहनत करो तो बहुत समृद्धशाली हो सकता है। तो मैं युवाओं को मेहनत का संदेश दूंगी और उनके लिए रोजगार के जितने भी अवसर मुझसे हो सकेंगे मैं उपलब्ध करा सकूं, मैं वो कराऊंगी। दूसरा, जो मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा, किसान बहुत त्रस्त है। मैं कोशिश करूंगी किसानों को खाद, बीज और पानी अपनी फसलों के लिए कम मूल्य पर मिले और उनकी फसल अच्छे मूल्यों पर बिके। दूसरा मेरा ये काम होगा। और तीसरी मेरी कोशिश होगी, यदि मुझे जनता जनप्रतिनिधि चुनती है तो मैं जनता के साथ पुलिस उत्पीड़न के जो केस हैं, पुलिस कभी कभी निर्दोषों को जेल भेज देती है और जो पैसे वाले हैं उनसे पैसे लेकर उन्हें बचा देती है। मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मैं निर्दोषों की हमेशा मदद करने के मूड में रहती हूँ, लेकिन यदि कहीं जनता गलत है और पुलिस सही है तो वहाँ मैं पुलिस का साथ भी दूंगी। मैं जनता को रोकती हूँ, टोकती हूँ, गलत काम मत करो। और मुझे बहुत खुशी है कि जनता मेरी बातों को सुनती है और मुझसे नाराज़ नहीं होती। और मैं भी जनता से बहुत प्यार करती हूँ। बरेली जनपद में लोग मेरे भाई हैं, चाचा हैं, भतीजे हैं मेरे, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे ना कोई नेता मानता है ना मैं उन्हें जनता मानती हूँ। वो सब मेरे अपने हैं, वो मेरे लिए जनता नहीं है, वो मेरे दिल में रहते हैं और मैं उनके दिलों में रहती हूँ। यही मेरी शक्ति है। इसके अलावा मैडम जी, जो महिलाएं हैं उनकी आप कैसे मदद करती हैं? महिलाएं जब बाहर निकलती हैं उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हूँ। कभी कभी बहुत परेशान होती हूँ। जैसे अभी आपने देखा, मैं बाहर से आई, आकर किचन में गई, तुरंत आपके लिए चाय बनाई। मैं कोशिश करूंगी कि जो महिलाएं बाहर निकलती हैं उनका सम्मान बना रहे। बरेली में मैंने बहुत बार देखा कि महिलाओं के सम्मान की कमी रहती है, महिलाओं को मंच पे स्थान नहीं मिलता, महिलाओं को घर के पुरुष और बाहर के पुरुष समानता की दृष्टि से फेसबुक पर तो लिख देते हैं समानता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन जब बात समानता देने की आती है तो ना घर में समानता है ना बाहर समानता है। मैं जब भी देखूंगी कि किसी महिला के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है, मैं निश्चित तौर पर उसकी मदद करूंगी और महिलाओं को ये संदेश दूंगी कि आप एकत्रित होइए, दूसरी महिला के साथ ईर्ष्या का भाव मत रखिए, सभी महिलाएं आपस में बहन के रूप में एक दूसरे से सहेली के रूप में प्रेम करिए, एक साथ जुड़कर एक दूसरे के सम्मान की लड़ाई लड़िए। महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो मैंने आज तक पढ़ा और सीखा है वो ये है कि यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसके अलावा मैडम जी, मीरगंज क्षेत्र की जनता आपका जो एक चेहरा है, तेज तर्रार के रूप में माना जाता है, और फिर भी आपको इतनी भारी मतों से आप जिला पंचायत वार्ड नंबर 28 से विजयी हुई, क्या कारण रहा? सिर्फ एक कारण है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनकी गलत बातों पे जब उन्हें डांटती हूँ तो उन्हें बाद में एहसास होता है कि दीदी हमारा भला चाहती है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को सजा देती है, उसी तरह मैं जनता को बताती हूँ ये गलत रास्ता है, मुझसे बात मत करो, चले जाओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, ये गलत हो रहा है। और जब वो मुझे बताते हैं कि दीदी ये गलत कर रही हैं आप, या ये गलत है, तो मैं भी उनकी बात भरपूर मानती हूँ। हमारे बीच में जो प्रेम है वो एक माँ और पुत्र, माँ और पुत्री के बीच में जो रिश्ता होता है वो बरेली जनपद की जनता और मेरे साथ है। न केवल मीरगंज, भोजीपुरा में मेरे पिता 3 बार विधायक रहे, वहाँ के लोग भी, सीवीगंज में जहाँ मेरा आवास है, जहाँ आप अभी बैठे हैं, वहाँ के लोग भी, बरेली में
बरेली शहर हो, बरेली कैंट हो, फरीदपुर में लखनऊ जाती हूँ, रास्ते में मैं रुकती हूँ, लोगों के यहाँ चाय पीती हूँ, लोग इतना सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। मैं नाराज़ भी हो जाती हूँ, उसके साल भर बाद 6 महीने बाद जब मैं दोबारा मिलती हूँ सब भूल जाते हैं नाराज़गी, और इतना प्यार करते हैं कि मैं तो उस प्यार में इतना अमीर मानती हूँ अपने आप को। मैं समझती हूँ दुनिया में इस मामले में मुझसे अधिक अमीर कोई हो ही नहीं सकता जिसको जनता इतना प्यार करती है। वो मेरे दिल में रहते हैं, मैं उनके दिल में रहती हूँ। इसके अलावा अपने जो क्षेत्र की जनता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज है कि जमीन, संपत्ति और अपने बच्चों के लिए किसी और को मत सताओ। अपने जमीन, अपनी संपत्ति की रक्षा तो करो, अपने बच्चों के लिए तो उनके विकास, उनके आगे भविष्य के चिंता करनी चाहिए, लेकिन किसी और को सताओ मत। दूसरे लोग भी आपके भाई हैं, दूसरे आपकी बहनें हैं, आप भी खाइए, दूसरे को भी खाने दीजिए, आप भी खुश रहिए, दूसरे को भी खुश रहने दीजिए। वो है ना, लिव एंड लेट लिव अदर्स, दैट इज माई मोटो इन लाइफ। आप खुश रहिए, दूसरों को खुश रहने दीजिए, यही मैं अपने लिए चाहती हूँ। मुझे इसीलिए गुस्सा आ जाता है कि मैं दूसरों को खुश रखना चाहती हूँ, दूसरे मुझे खुश नहीं रहने देते, इसलिए मैं नाराज हूँ। तो अब आपका आवास यहाँ सीबीगंज में है, तो आपके जो अगरा क्षेत्र के लोग यहाँ भी आते होंगे मैडम जी? निश्चित तौर पे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक फ़ोन खुला रहता है। केवल 2 घंटे मना दिए, जब सुबह 9 बजे मैं नहा के और 11 बजे तक मेरी पूजा पाठ मंदिर जाना होता है। 9 से 11 मैं कहती हूँ भाई इंतज़ार करना पड़ेगा, मत आओ, 9 से पहले आ जाओ, 11 के बाद आ जाओ, और या मुझे बता दो, मैं गाड़ी उठा के खुद ही आ जाऊँगी। मैं ज़्यादातर तो खुद ही पहुंच जाती हूं जब कोई बड़ी दिक्कत होती है। छोटी मोटी दिक्कत में वो लोग फ़ोन से संपर्क में रहते हैं और या मेरे घर आ जाते हैं। इसके अलावा मीरगंज और भोजीपुरा क्षेत्र में आप भ्रमण कर रही हैं, इस जो आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपके जो समर्थक हैं उनसे आप भी मुलाकात कर रही हैं क्या? मैं बहुत कम जा पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं अपने वार्ड में विकास कार्यों पर ध्यान दे रही हूँ। कल हमारे वोट की मीटिंग भी है। मेरी कोशिश है जिस वार्ड से मैं जीत के आई हूँ उस वार्ड में अधिक से अधिक विकास हो, ताकि मैं एक रोल मॉडल प्रस्तुत कर सकूँ बरेली में। कम जा पा रही हूँ, लेकिन दोनों क्षेत्रों से, मीरगंज और भोजीपुरा का बॉर्डर है मेरा वार्ड, दोनों क्षेत्रों से इतनी जनता मुझे मिलती है और दोनों क्षेत्रों से ये कहना है कि दीदी आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए। आपने खुद अभी कहा कि मीरगंज से भी डिमांड है, भोजीपुरा से भी डिमांड है। मैं तो यही नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ कि मुझे टिकट पार्टी कहाँ से देगी और मैं चुनाव कहाँ से लड़ूंगी, क्योंकि जनता को मैं मना नहीं कर सकती और जनता मुझे फोर्स कर रही है कि आप भोजीपुरा से लड़िए, मीरगंज के लोग कह रहे हैं आप मीरगंज से लड़िए, तो मैं कहाँ से लड़ूँ मैं तय नहीं कर पा रही हूँ। मैडम जी, जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? भगवान कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता थे। सैकड़ों गोपियों से वो स्नेह करते थे, सैकड़ों गोपियाँ उनसे स्नेह करती थी। राधा उनकी अनन्य भक्त थी। भगवान कृष्ण के पगड़ी में जो मोर का पंख लगा है वो राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम का द्योतक है। मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि पवित्रता, संयम, शुचिता, अनुशासन और अन्याय का विरोध, ये हमारे चरित्र में खूबियाँ होनी चाहिए। हम त्योहार मनाएं लेकिन अनुशासित होकर मनाएं, प्रेम करें लेकिन पवित्र प्रेम करें। अगर हम गुस्सा करें तो तब करें जब कोई अन्याय कर रहा हो। निश्चित तौर पे हमें गुस्सा करने का हक है, विरोध करने का हक है, हमें निश्चित करना चाहिए, अन्यथा हमें प्रेम से रहना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को मिलकर इतना स्नेह करना चाहिए कि भारत की मिसाल पूरे विश्व में बने। और मोदी जी का जो सपना है, योगी जी का जो सपना है, उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मेरी भी वही इच्छा है। योगी जी और मोदी जी मेरे नेता हैं, मैं दोनों को उनके सिद्धांतों को आगे लेकर जाना। एक सवाल और पूछेंगे कि आने वाले विधानसभा में क्या दोबारा से भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी? निश्चित तौर पर, यदि हमने अच्छे चेहरों को उतारा, क्योंकि हमारी पार्टी से लोगों को नाराज़गी बिल्कुल नहीं है। मैं क्षेत्र में जब भी गई या लोग मेरे यहाँ आए, मैंने उनसे अलग बात की कि भाई मुझे एकांत में बताओ आपको क्या नाराज़गी है। अभी जिला पंचायत सदस्य बहुत कम जीते थे, अगर जिला पंचायत सदस्य ज़्यादा जीतते तो शायद मैं ही जिला पंचायत अध्यक्ष होती। तो मैंने इस पर सर्वे किया कि आखिर हम इतने कम क्यों जीते, लोगों की नाराज़गी पता की, तो पता चला कि जो वर्तमान 9 विधायक हैं उनमें से कम 5 विधायकों से जनता भयंकर तौर पे नाराज है। अब अगर 5 विधायकों से जनता नाराज है और वही विधायक दोबारा चुनाव में उतरेंगे तो सीटें हार जाएंगी। लेकिन यदि नए चेहरे होंगे
जिनसे जनता नाराज नहीं है वो जीत कर आएंगे तो निश्चित तौर पे सरकार बनेगी। सरकार ना बनने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि पार्टी से नाराजगी नहीं है, मोदी जी से नाराजगी नहीं है, योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी है विधायकों से, सांसदों से और मंत्रियों से कि ये हमारे काम नहीं कर रहे, ये क्षेत्र का विकास नहीं कर रहे, ये हमसे रिश्वत लेते हैं। विधायक, सांसद और मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, ना कि हमारी पार्टी। हमारे पार्टी के सिद्धांत आज भी अन्य दलों से बहुत बेहतर हैं। हमारे दोनों नेता परम आदरणीय योगी जी, परम आदरणीय मोदी जी, अन्य सभी दलों के नेताओं से बहुत 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 बेहतर है। अभी हम यहाँ थे मौजूद थे, अभी फ़ोन आया कोई पद वगैरह आप कोई जीता है कोई आपने? मुझे जिला विकास योजना का निर्विरोध प्रतिनिधि बनाया गया है, ताकि मैं पूरे ज़िले के और ख़ास तौर से अपने वार्ड के विषय में जिला प्रशासन के सामने विकास के लिए बात रख सकूं। क्योंकि मुझे लगता है निर्विरोध इसलिए चुन दिया होगा सभी दलों ने, क्योंकि सारे दलों के कार्यकर्ता, सारे दलों के नेता बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी कोई बात अपने फ़ायदे की नहीं करती। मैं जब भी कोई बात करती हूँ वो समाज और देश के फ़ायदे की होती है। शायद इसलिए मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष ने अभी फ़ोन करके बधाई दी कि मेरा चयन निर्विरोध हुआ है उसके लिए, और मैं इसके लिए सभी लोगों को जिन्होंने मुझे सहयोग किया, मैं सभी दलों का इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। ये हमारे साथ में थी अगरास गांव की भाजपा नेत्री और वार्ड नंबर 28 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्रीमती तेजस्वी सिंह।